जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच चीन ने एक बार फिर से बड़ी चाल चलती है। हीलियम एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाते हुए चीन ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से चौंका दिया है। चीन हीलियम का 80% तक का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब चीन की इस रोक के बाद चिप सेक्टर पर नया संकट हावी हो चुका है। हीलियम एक ऐसी गैस है जो सेमीकंडक्टर प्लांट में काफी यूजफुल मानी जाती है। अगर यह प्रतिबंध लंबे समय तक जारी रहता है तो सेमीकंडक्टर निर्माताओं के लिए उच्च लागत का सामना करना पड़ेगा और आपूर्ति रिस्क को लेकर भी चिंता बढ़ सकती है। सेमीकंडक्टर की लागत बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप यूज वाली सभी चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, सेमीकंडक्टर पर चलने वाली पूरी दुनिया इसी इंडस्ट्री के हिसाब से पूरी इंडस्ट्री पर संकट भी छा सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि सेमीकंडक्टर के लिए कितनी खास है ये गैस। दरअसल चिप निर्माता की ऑपरेशन लागत में हीलियम का हिस्सा बहुत कम होता है, लेकिन उत्पादन के कई चरणों में इसका इस्तेमाल होता है। उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि कई महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर प्रक्रियाओं में इस गैस का कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं है, जिसके कारण कुल उत्पादन खर्चों में कम हिस्सेदारी होने के बावजूद ये एक तरह से महत्वपूर्ण गैस बन जाती है। एडवांस चिप्स बनाना स्पेशल केमिकल्स और इंडस्ट्रियल गैसों पर भी निर्भर करता है। हीलियम अपनी खास फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से इसमें जरूरी गैसों में से एक है। इस साल की शुरुआत में कतर के रॉस लफान प्रोसेसिंग प्लांट को हुए सैन्य हमलों के बाद ये ताज़ा रुकावट पैदा हुई है। रास लाफान दुनिया के सबसे बड़े हीलियम सेंटर्स में से एक है। हालांकि जंग रुकने के बाद आपूर्ति में सुधार की उम्मीद जगी थी, लेकिन चीन द्वारा हीलियम निर्यात रोकने के फैसले ने पहले से ही सीमित बाजार को और भी तंग कर दिया है। टेक इनसाइट्स के सेमीकंडक्टर एनालिस्ट मनीष रावत ने कहा कि हीलियम अपनी हाई थर्मल कंडक्टिविटी, केमिकल इटरनेस और अल्ट्रा लो बाइंडिंग पॉइंट की वजह से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक स्ट्रैटेजिक रूप से जरूरी गैस बनी हुई है। ये वेफर बैकसाइड कूलिंग, लीक डिटेक्शन, क्रोनोलॉजिक सिस्टम, इसके अलावा इनर्ट पर्जिंग और सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन और मेट्रोलॉजी प्रोसेस के लिए भी इसका बहुत अहम इस्तेमाल होता है। हालांकि हीलियम फैब्रिकेशन कॉस्ट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देता है। रावत ने भी कहा कि यह एक जरूरी सिंगल पॉइंट डिपेंडेंसी दिखाता है, जो कि सप्लाई कम होने पर प्रोडक्शन में रुकावट डाल सकता है। इस गैस का इस्तेमाल जीपीयूज, एआई एक्सेलरेटर, लॉजिक चिप्स, ड्रैम, नैंड फ्लैश, हाई बैंडविड्थ मेमोरी और ऑटोमेटिव चिप्स, आरएफ कंपोनेंट्स और पावर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेहाउंड रिसर्च के चीफ एनालिस्ट और सीईओ संचित वीर गोगिया ने कहा कि झगड़े से पहले सप्लाई का मैप छोटा और एक तरफा था। 2025 में ग्रेड ए और गैसीय हीलियम की यूएस सेल्स लगभग 81 मिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई, जबकि कतर ने दुनिया के कुल 190 मिलियन क्यूबिक मीटर में से लगभग 63 मिलियन क्यूबिक मीटर का प्रोडक्शन किया है। इसलिए दो देशों ने मार्केट का लगभग 3/4 हिस्सा सप्लाई किया, जिसमें रूस 18 मिलियन क्यूबिक मीटर, अल्जीरिया 11 मिलियन और कनाडा 6 मिलियन क्यूबिक मीटर पर था। जो कुछ दूरी पर था, दक्षिण कोरिया, जो कि दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक है, अपने हीलियम इंपोर्ट का लगभग 65% कतर से सोर्स करता है, जिससे इंडस्ट्री ही कुछ ही सप्लायर्स पर निर्भरता का पता चलता है। गोगिया के मुताबिक अकेले रास लाफान पर हुए हमलों से हर महीने ग्लोबल सप्लाई से 5 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा हीलियम हट जाती है, जिससे चीन के नए कदम से पहले ही मार्केट में दिक्कतें आ रही थी। चीन दुनिया के सबसे बड़े हीलियम प्रोड्यूसर्स में से एक नहीं है, लेकिन ये पूरे एशिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स को हीलियम की रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई में अहम भूमिका निभाता है। और खास बात यह है कि चीन का ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब एक दिन पहले ही भारत में सेमीकंडक्टर को लेकर सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। कहीं ये तो नहीं कि चीन की ये जो चाल है भारत के सेमीकंडक्टर पर करने जा रहे विकास को रोकने की एक कोशिश हो।